अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 25 साल सुमेरा मौजूद है। शोहर के होते हुए ये लड़की जो है वो किसी के झांसे में आ गई और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी है। ये सारा मामला कैसे हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा, मुझे बताएं कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी आपकी, शादीशुदा थी आप, क्या हुआ ऐसा, फिर किसके झांसे में आई हैं आप? सर हमारी शादी को तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। तो बहुत अच्छी मतलब लाइफ गुजर रही थी उनके साथ। हम्म। तो बस इस तरह था कि लड़ाई झगड़े भी ज़ाहिर सी बात है घरों में होते रहते हैं। हम्म। तो मेरे शोहर के साथ मेरे भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि वो काम में बहुत बिजी रहते थे और मुझे टाइम नहीं देते थे। हम्म। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके जर्मनी से ना दोस्त आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए तैयारियां वगैरह की हैं। तो उनके दोस्त आए हैं, खातर तवाज़ा की है उनकी। तो 2 दिन के बाद फिर हमारा झगड़ा हुआ है। और बस हमें छोटी सी बात पर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है, जो उनके दोस्त ने सुन लिया। हम्म। तो उनके दोस्त ने आकर मतलब हमदर्दी मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिखाई है कि आप इस तरह क्यों बर्दाश्त करती हैं इन्हें, जब ये इस तरह आपके साथ करते हैं तो आप इन्हें छोड़ दें। और जब उसने हमदर्दी का मुझे दिलासा दिया तो मैं उसके झांसे में आ गई। तो तकरीबन 2 माह मेरी उसके साथ बातचीत होती रही है। तो उसने मुझे कहा कि अपने शोहर को छोड़ दो, उससे डिवोर्स ले लो, और मैं भी उसकी बातों में आकर मैंने अपने शोहर से झगड़ा किया। एक दिन मैं उनसे रात को बात कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हीं के दोस्त से बात कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा। और मारने के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम उसी के पास जाओ, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। ठीक है। और उनके मैं उनके दोस्त के पास चली गई। तकरीबन 2-3 माह उन्हीं के घर में रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैंने वापस जाना है तो मैं वहाँ जाकर तुम्हारा वीज़ा वगैरह अप्लाई करूँगा और तुमको भी वापस अपने पास बुला लूँगा। सही है। और तकरीबन 8 माह हो गए हैं उसे गए हुए, लेकिन जब से गया है उसका नंबर भी बंद है। और जब से वो गया है तो तब से उसका नंबर भी बंद है और ना वीज़ा है। और दर बदर भटक रही हूँ मैं, ना अब मेरे पास कोई अपना घर है और ना ही। अच्छा, मुझे बताएं सुमेरा के 2 महीने आपने कहा कि उनके साथ आप रही हैं, तो इन 2 महीनों में ज़ाहिर है जब मतलब किसी से प्यार श्यार के चक्कर में पड़ता है तो और मामला भी होते हैं, वो भी हुए आपके? जी बिल्कुल, वो मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी। उसका तो पता नहीं वो करता था कि नहीं, लेकिन मैं उससे प्यार करना शुरू हो गई थी। तो मेरे पास उसके अलावा कोई और सहारा भी नहीं था। शोहर को भी तलाक दे दी थी, तो उसने तो मुझे ये कहा था कि मैंने निकाह करना है। हम्म। तो इसी चक्करों में ज़ाहिर-सी बात है सारे मामलात होते रहे हैं। इस दौरान उसने कभी भी आपने उनसे बात नहीं की कि 2 महीने हो गए हैं, मुझसे निकाह करो या कुछ तरह का मामला? जी, मैंने कहा था, लेकिन उसने कहा था कि हाँ करते हैं, मैं एक बार वहाँ चला जाऊँ, तुम्हारा वीज़ा अप्लाई करूँगा, फिर वहाँ बुला के निकाह करूँगा। तो मैंने मुझे बताया कि किस टाइप के ख्वाब दिखाता था आपको, क्या बोलता था कि मैं आपके लिए क्या करूंगा? सर ख्वाब तो उसने बहुत ज़्यादा दिखाए थे। और ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते थे, वो मेरी इतनी केयर करता था। उसकी बातों में आ गई, वो कहता था तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, मैं तुम्हें जर्मन में बुलाऊँगा, वहाँ पे हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ की नहीं, वहाँ पे हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी, मैं भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा। कहाँ तुम इस तरह के माहौल में रह रही हो, तो इतना बुरा तुम्हारा हस्बैंड है, तुमसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तुम्हें बोलता रहता है कि तुम इसे छोड़ दो। बस उसकी बातों में आके अपना घर बार भी छोड़ा, अपना शोहर भी छोड़ा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब आपको तलाक दी आपके शोहर ने, तो जो आपके घर वाले थे उन्होंने कोई बात नहीं की आपके शोहर से या आपसे? सर मेरे बात करने से पहले ही मेरे शोहर ने उनको सारा कुछ बता दिया था, और मेरे घर वाले भी इस तरह की बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे शोहर काफ़ी अच्छे हैं। तो बस मैं तो किसी और की बातों में आकर मैंने उसको छोड़ दिया। और मेरा अब मेरे घर वालों के साथ भी कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सारे राब्ते ही ख़त्म कर दिए। 8 महीने हो गए उस बंदे को गए हुए, तो 8 महीने आपने कहाँ पे गुजारे, कहाँ पे रह रही हैं? मैं अपनी किसी दोस्त के घर रह रही हूँ। इसमें मुझे बताएं कि कभी अफसोस होता है आपको कि अगर मैं ये कदम ना उठाती तो अपने शोहर के साथ खुश होती है आज? अफ़सोस तो होता है, जैसे भी थे वो मेरे शौहर थे, लेकिन खुश तो मैं तब भी नहीं थी उनके साथ भी, क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं देते थे और हर वक़्त लड़ाई झगड़ा ही हमारा होता रहता था। हाँ। जैसा भी था मेरा शौहर था, मेरा अपना घर-बार था। अब जिस तरह ज़लालत हो में मेरी ज़िंदगी गुज़री है, तब वैसे तो नहीं ना था। स्मैरम, मुझे बताएं कि शोहर ने तलाक दे दी है, जिसके साथ आपका लव अफेयर था वो छोड़ के चला गया है, अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है आगे?
अरे मैं चाहती हूँ मेरा कोई सहारा बने, मुझे कोई अपना ले। जिस तरह अब मैं ज़िंदगी अपनी गुजार रही हूँ वैसे तो ना गुजारनी पड़े। अपनी दोस्त के सहारे में कब तक यहाँ पे रहूँगी। इसकी क्या गारंटी है कि जैसे आपने पहले अपने शोहर के साथ रहते हुए किसी और के साथ चक्कर चला लिया था, अब दोबारा शादी करेंगी तो उसके साथ वफादारी करेंगी, अब उसके साथ रहेंगी? तो वह अब इस तरह का काम नहीं करना है। मैंने जो पहले इस तरह की हरकत की है मुझे बहुत अफ़सोस है उस पे। मैं अल्लाह से माफ़ी माँगती हूँ जो मैंने किया है। बस अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब मैं बस सहारा चाहती हूँ और कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। और मैं जो भी अब होगा मेरा शौहर, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करूँगी और इस तरह का काम कभी भी नहीं करूँगी। जी नाज़रीन, अभी आपने सुमेरा की स्टोरी सुनी है। इस तरह की स्टोरियां हज़ारों हम करते हैं डेली, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को ये बात समझ नहीं आती है कि कभी भी किसी के झांसे में आके ग्रीन ख्वाब देख के जो है ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं समझते हैं। सुमेरा की स्टोरी आपके सामने है, एक जिंदा मिसाल है। जो उसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। कभी भी इस तरह का कदम ना उठाइएगा।